डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट्स जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन फैमिली। इट इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन फैमिली। ध्यान से देखिए बेटा, ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन फैमिली। तीन नाम है इसके। फर्स्ट नेम है 16 ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड नेम है इसका ऑक्सीजन फैमिली, और बेटा थर्ड नेम है इसका चाल्कोजन फैमिली। ओके, ध्यान से देखिएगा। चाल्कोजन, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। चाल्कोजन, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके, विच मीन्स और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो और तैयार करते हैं उसे हम चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। ओके, देखिए, द फर्स्ट 4 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द फर्स्ट 4 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज चाल्कोजन। 16 ग्रुप के जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है उसे हम चाल्कोजन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम चाल्कोजन। ओके, ध्यान से देखिए, चाल्कोजन क्या है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना। तो देखिए, ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इसे बोलेंगे हम चाल्कोजन। तो चाल्कोजन के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ओके, इसे कहेंगे हम चाल्कोजन। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन फैमिली। ओके, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो और तैयार करते हैं उसे हम चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद में हम जनरली पढ़ते हैं बेटा ऑकरेंस। क्या पढ़ेंगे? ऑकरेंस, मतलब पाए जाना। ये एलिमेंट्स कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन जो है 46.6% बाय मास एट अर्थ क्रस्ट। देखिए, ऑक्सीजन जो है ये अर्थ क्रस्ट पर 46.6% बाय मास फाउंड होता है। कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट पर। और अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, बराबर है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, ऑक्सीजन ये फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट पर, कितना बोलिए? 46.6% बाय मास, ओके, एट अर्थ क्रस्ट। उसके बाद में 21% लगभग, मतलब 20.9, दैट इज लगभग लेने यहाँ पर 21% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। बेटा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन समझ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सल्फर समझ लेते हैं हम कि सल्फर जो है अर्थ क्रस्ट पर कितना फाउंड होगा, है ना। तो देखिए, सल्फर फाउंड एट अर्थ क्रस्ट। सल्फर जो है अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट के फॉर्म में भी फाउंड होता है ये। ओके, अच्छा, अर्थ क्रस्ट पर सल्फर जो फाउंड होता है बेटा 0.03% से लेकर के 0.1% तक के फाउंड होता है। कहाँ पर? एट अर्थ क्रस्ट। देखिए बेटा ध्यान से, अर्थ क्रस्ट पर ये फाउंड होता है 0.03% से लेकर के 0.1% तक के। ओके, इसके बाद देखिए, सल्फर जो है सल्फेट के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो ध्यान से देखिए, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, इसे कहते हैं बेटा हम जिप्सम। क्या बोलेंगे इसे? जिप्सम। MgSO4 डॉट 7 मोल ऑफ H2O, इसे कहेंगे हम इप्सम। क्या बोलेंगे? इप्सम। ओके, इसके बाद देखिए, BaSO4 जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं, इसके और का नाम है बेराइट। क्या नाम है बेटा इसका? बेराइट। ओके, तो ध्यान से देखिए, सल्फर जो है सल्फेट के फॉर्म में भी फाउंड होता है। ओके, तो जिप्सम में प्रेजेंट होता है सल्फर, है ना, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद देखिए MgSO4 डॉट 7 H2O, जिसे हम इप्सम कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बेरियम सल्फेट जिसे बेराइट कहते हैं, तो सल्फेट के फॉर्म में भी सल्फर फाउंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2O, ये है बेटा ग्लोबल सॉल्ट, इसमें भी सल्फर फाउंड होता है, ठीक है ना।
अच्छा, सल्फर जो है इसी के साथ साथ ये सल्फाइड के फॉर्म में भी ऑब्टेन होता है। सल्फाइड बोले तो जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -2, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सल्फाइड के फॉर्म में तो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ZnS, है ना, जिंक ब्लेंड जिसे कहते हैं हम। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, जिंक ब्लेंड, इसमें फाउंड होगा सल्फर। ओके, उसके बाद में HgS। ओके, देखिए HgS इसे बोलेंगे हम सिनाबार। PbS है ना, लीड सल्फाइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गैलिना, बराबर है। तो इसमें सल्फर फाउंड होता है। उसी के साथ साथ देखिए आप, सल्फर जो है ऑर्गेनिक सिस्टम में भी फाउंड होता है। ओके, लाइक, है ना, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, यस सर। ऊल में होता है, ओके, हेयर में सल्फर प्रेजेंट होता है ना। उसी के साथ साथ देखिए सल्फर फाउंड होता है गार्लिक, लहसुन में, ओनियन, प्याज में भी फाउंड होता है सल्फर। ओके, मस्टर्ड, राई, इसमें भी फाउंड होता है सल्फर, ठीक है ना, ETC। सो ध्यान से देखिए बेटा, सल्फर जो है सल्फेट के फॉर्म में फाउंड होता है ना, सल्फाइड के फॉर्म में भी फाउंड होता है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखिए आप, ऑर्गेनिक सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में, ऊल में, हेयर में, है ना, एट्सेट्रा। और उसी के साथ देखिए आप, क्या गार्लिक में प्रेजेंट होता है सल्फर, है ना, ओनियन में होता है, मस्टर्ड में होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बताइए आप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये लेस अमाउंट में सल्फाइड ओर के साथ, है ना, सल्फाइड ओर के साथ फाउंड होते हैं, विथ सल्फाइड ओर। ओके, सल्फर और सेलेनियम और टेलुरियम। ओके, इसके बाद देखिए लास्ट वाला पोलोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके प्रोडक्ट ऑफ, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। देखिए बेटा ध्यान से, ये थोरियम और यूरेनियम के डीके प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है पोलोनियम। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है बताइए आप, ये है सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसे देखो डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, है ना, कब, इन 1897 में, ठीक है। अब देखो पोलोनियम जो मैडम क्यूरी का होम कंट्री था पोलैंड, इससे डिराइव हुआ है, पोलैंड से शब्द डिराइव हुआ पोलोनियम। ओके, ये देखिए मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी का, है ना, होम कंट्री था पोलैंड की रहने वाली थी ये, और इसने अपने देश के नाम पर ही पोलोनियम रखा। देखिए एलिमेंट का पोलोनियम, IUM आता लास्ट में। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा कि पोलोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ओके, पोलोनियम ये ऑब्टेन होता है डीके प्रोडक्ट किसका, थोरियम और यूरेनियम का, ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखिए पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, पोलोनियम ये था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, ध्यान से देखिए, ये समझाया हूँ मैंने आपको ऑकरेंस कि 16 ग्रुप एलिमेंट्स ये कहाँ पर फाउंड होते हैं और कितने अमाउंट में फाउंड होते हैं। इसके बाद समझेंगे बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओके, ये समझा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा फिजिकल ट्रेंड्स, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स है बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, ध्यान से देखिए 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स का बेटा जनरल इलेक्ट्रॉन, देखिए 16 ग्रुप एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, देखिए 16 ग्रुप एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, 8 इसका एटॉमिक नंबर 16, सल्फर का इसका है बेटा 32, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सल्फर, सेलेनियम, 32 लिख दिया 34, ये आएगा बेटा 52 और ये है 84। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी में सेंटेंस है क्या, ओ सलमान सही तेरी पोस्ट। सलमान खान पर से ये सेंटेंस है, ओ सलमान सही तेरी पोस्ट, याद कर लेना आपने। ओके, देखिए बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 बराबर है, क्या आ रहा लास्ट में, 2s2 2p4। इसका बताइए आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। चलिए ये देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p4। ओके, काउंट कीजिए बेटा, देखो यहाँ पर 16 थे ना, 10 6 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 20 30 34 34। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ओके 5s2, उसके बाद में 4d10 5p6 5p4 कर देंगे हम, काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, तो यस सर, 10 20 30 38 48 और 4 52। देखिए 84 है पोलिनियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6s2 6s2 तो हो गया ना, देखिए 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p4। काउंट कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, देखिए यहाँ तक के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 20 30 38 48 54 56 70 80 84, करेक्ट है। देखिए तो यहाँ पर ये सेकंड शेल आया 2s2 2p4, ये 3s2 3p4, ये 4s2 4p4 फोर्थ वाला शेल है, ये 5s2 5p4 और 6s2 6p4। ओके, और इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, हेलियम नियॉन आर्गॉन, जो मैं आपको इससे पहले के लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूँ, आर्गॉन, आगे रहेगा बेटा क्रिप्टॉन और जेनॉन, है ना नोबल गैसेस। क्या बोलिए नोबल गैसेस, हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, है ना। देखिए हेलियम, हमने अंगूर खाए जेनॉन रोए, हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हेलियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 2 है सर, 2 10 18 36 54 और ये है 86। ओके ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, हेलियम के, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट क्या रहा, 2s2 2p4। ओके यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, यस, 3s2 3p4। ओके यहाँ पर आर्गॉन, देखिए ये थोड़ा सा हम एक्सचेंज कर देंगे, 3d10 4s2 4p4, है ना, 18 10 28 30 34 34। देखिए क्रिप्टॉन का 36 है सर, तो यहाँ पर 4d10 5s2 5p4, 36 46 48 4 52। ओके ये देखिए जेनॉन, है ना, 4f14 5d10 6s2, ठीक है ना, और 6p4, काउंट कीजिए आप, है ना, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने आपको, ठीक है। इसको हम पहले लिख के इनर शेल को देखिए, 54 + 14 कितना, 68 78 80 84, ठीक है ना। तो बेटा ये था ऑकरेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए ठीक है, बाय।